उसके बाद भी ना पढ़े तो हिरमा नसीबी है। हुजूर फरमाते हैं जब कोई मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूँ और पढ़ने वाले को देखता भी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये अकीदा है तो इस अकीदे के साथ पूरा मजमा आगे से पीछे तक ऊपर से नीचे तक बैक ज़बान होकर नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर शेख तरीकत की जलवागरी है और इनकी जलवागरी हमारे लिए बहुत बड़ी है। सुभान अल्लाह। दो शेर सुनाएंगे, मोहब्बत से बोलो, मिलके बोलो। बहुत सुना था आपके बारे में, आज आप सुने, मिलके बोलो। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गुलाम सरवर साहब मतला कि खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता न करे, कोई सवाल करे और वो अता न करे। और मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीना जाके सुभान अल्लाह। मदीना जाके बहुत लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। जब से अनलॉक हुआ है खूब जा रहे हैं, खूब आ रहे हैं। लेकिन जाकर आने वालों के लिए मेरा एक पैगाम है, मदीना जाके, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। और कहा खुदा ने, आखिरी शेर हासिले कलाम शेर, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से स्वालिही, उर्से स्वालिही, फैजान ए मामा जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे, खुदा न करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। पूरे कुरान में जगह जगह, बहुत सारी जगह, वेरियस प्लेसेस पर, अनकाउंटेबल जगह पर आपको ऐसी आयत मिलेगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जो लोग हाफिज़े कुरान हैं उनसे पूछो तो वो बताएंगे, एक दो जगह नहीं, जहां देखो वहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जैसे कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। सुभान अल्लाह। पढ़ते जाओ कुरान और ऐसी ही आयत देखते जाओ। एक दो जगह नहीं, जगह जगह
लेकिन याद रखना जहां जहां कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, इससे मुराद हुजूर की उम्मत। वाह सुभान इससे मुराद हुजूर की उम्मत। जितने उम्मती हैं वही बोले हुजूर की। अब हम देख लेंगे कितने उम्मती यहाँ बैठेंगे। हुजूर की, हुजूर की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद हुजूर की। एक बात बताओ, क्या दूसरे नबियों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? क्या दूसरे पैगंबरों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? क्या बात हुए। कसरत और किल्लत अपनी जगह, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अपनी जगह, अल्पमत और बहुमत अपनी जगह, कमी और बेशी अपनी जगह, मगर ईमान वाले दूसरे नबियों के उम्मती भी हुए। जैसे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने और मानने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ। जो हज़रत ज़करिया का शहदाई हुआ वो ईमान वाला हुआ। जो हज़रत याह्या का फॉलोवर हुआ वो ईमान वाला हुआ। जो इब्राहीम खलीलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ। जो मूसा कलीमुल्लाह के फुटफुटीन को फॉलो करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ। जो ईसा रूहुल्लाह के नुकुशे कदम पर चलने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ। ईमान वाले तो दूसरे नबियों के, दूसरे पैगंबरों के, दूसरे रसूलों के उम्मती भी हुए, मगर किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने इस अंदाज में नहीं पुकारा है जिस अंदाज में हबीब की उम्मत को पुकारा है। ईमान वाले तो दूसरे नबियों के उम्मती भी हुए, मगर किसी को ऐसे पुकारा ही नहीं जैसे हबीब की उम्मत को पुकारा। सुभान अल्लाह। महबूब की उम्मत को पुकारा। पुकारा तो किसी को कहा या बनी इसराइल, किसी को कहा या कौमे लूत, किसी को कहा या कौमे हूद, किसी को कहा असहाबे आयता। नबियों के नाम से मंसूब किया, पैगंबरों के नाम से मंसूब किया, मकामात के नाम से मंसूब किया। अलग अलग अंदाज में पुकारा, अलग अलग रंग में पुकारा, अलग अलग ढंग में पुकारा। लेकिन जब बारी आई उम्मत हबीब की, जब बारी आई उम्मत महबूब की, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा या अहलल मदीना, ऐ मदीना वालो, या अहला मक्का, ऐ मक्का वालो, बल्कि अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। ये तर्ज़े खिताब बदला क्यों? क्या बात। ये अंदाज़े तखातुब तब्दील क्यों हुआ? What is the reason behind this kind of act of Allah Almighty? रब का इस तरीके कार के पीछे फलसफा क्या है? लॉजिक क्या है? हिकमत क्या है? सबको पुकारा तो अंदाज पूछो। हबीब की उम्मत को पुकारा तो अंदाज सबसे जुदागाना। मैंने कहा मौला, ये पुकारने का रंग ढंग बदला क्यों? तो रब की रुबूबियत, मालिक की मालिकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। जिस तरह मेरा हबीब नबियों में बेमिसाल है, वैसे महबूब की उम्मत तमाम उम्मतियों में बेमिसाल है। तमाम मेरे हबीब का नबियों में जवाब नहीं है और इस उम्मत का उम्मतियों में जवाब नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं जोश में कह के जा रहा हूँ, जोश में नहीं, पूरे होश में कह रहा हूँ। उम्मते रसूल का जवाब न कल था, न अब है, न कयामत तक लाया जा सकता है, क्योंकि 1450 बरस होने जा रहे हैं। आज तक सिद्दीक़े अकबर का कोई जवाब नहीं है, फारूक आज़म का कोई जवाब नहीं है, उस्माने गनी का कोई जवाब नहीं है, मौला अली का कोई जवाब नहीं है, सादो सईद का कोई जवाब नहीं है, तलहा जुबैर का कोई जवाब नहीं है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का कोई जवाब नहीं है, उबैदा इब्ने हजरत अबू उबैदा का जवाब नहीं है, हजरत बिलाल का कोई जवाब नहीं है, हजरत अबू हुरैरा का कोई जवाब नहीं है, हजरत अमीर हमजा का कोई जवाब नहीं है, हजरत सुहैब रूमी का कोई जवाब नहीं है, सलमान फारसी का कोई जवाब नहीं है, हजरत अम्मार का कोई जवाब नहीं है, हजरत अनस का कोई जवाब नहीं है, मालिक इब्ने सनान का कोई जवाब नहीं है, हजरत खुबैब का कोई जवाब नहीं है, हजरत खब्बाब का कोई जवाब नहीं है। हाँ, ये नबी के सहाबा हैं, सहाबा। अगर और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मत रसूल इस
कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि करबला में कटने वाले अब्बास अलमबरदार का कोई जवाब नहीं है, अली अकबर का कोई जवाब नहीं है, हजरत कासिम का कोई जवाब नहीं है, औनो मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है, छेमा के शीरखान अली असगर का कोई जवाब नहीं है। शहंशाह अमानत व दयानत, शहंशाह अमानत व दयानत, राकिबे दोशे पैगंबर, सैयदुश शुहदा, सैयदुश शुहदा, सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम का कोई जवाब नहीं है, इमाम हुसैन का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मत रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब के पीरों के पीर, रोशन ज़मीन, शहंशाह बगदाद, महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी, सरकारे गौसे आज़म बगदादी का कोई जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से स्वालिही, फैजाने स्वालिही, फैजाने मामा जान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप नहीं लगाएंगे, खामोशी से आप बैठेंगे। अब देखना ये है कितने हुसैनी बैठे। पीरों के पीर, रोशन ज़मीन, शहंशाह बगदाद, महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी, सरकारे गौसे आज़म बगदादी का कोई जवाब नहीं। और आगे बढ़ो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, खाजाए हजान, मालिके हिंदुस्तान, अताए रसूल, इंदल वली, सरदारे सरदाराने चिश्त, अहले बहिश, ख्वाजा गरीब नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कोई जवाब नहीं है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का कोई जवाब नहीं है, महबूबे इलाही का कोई जवाब नहीं है, ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलजरी का कोई जवाब नहीं है, ख्वाजा के सुदराज बंदा नवाज का कोई जवाब नहीं है, सैयदना अमीर खुसरू का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब, जिस शहंशाह ताजुल मिल्लत व दीन हजरत बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुर वाले बाबा का कोई जवाब नहीं है, हाजी अली का कोई जवाब नहीं है, हाजी मलंग का कोई जवाब नहीं है, मखदूम माहिम का कोई जवाब नहीं है, मखदूम कचौचा का कोई जवाब नहीं है, महबूब यज़दानी सैयदना मखदूम अशरफ शमनानी का कोई जवाब नहीं है, मखदूम महरेरा का कोई जवाब नहीं है, मखदूम कालपी का कोई जवाब नहीं है, मखदूम बिलगराम का कोई जवाब नहीं है, मखदूम देवा का कोई जवाब नहीं है, कुतुबे अवध ख्वाजा शामीना का कोई जवाब नहीं है, वारिसुल औलिया वारिसे आलम बना का कोई जवाब नहीं है। अरे मेरी तो ये कहती है उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब के मुहय्युल हक़ इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतों व रिज़वान का कोई जवाब नहीं। या रसूल जिंदाबाद, 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 वाह, या अली, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुजद्दिद आज़म का कोई जवाब नहीं है, मुफ्ती आज़म का कोई जवाब नहीं है, मुहद्दिस आज़म का कोई जवाब नहीं है, सदरुल शरिया का कोई जवाब नहीं है, सदरुल अबाजिल का कोई जवाब नहीं है, मलकुल उलमा का कोई जवाब नहीं है, शेरे बेशेले सुन्नत का कोई जवाब नहीं है, मुबल्लिग आलम इस्लाम अल्लामा अब्दुल अली मेरठी का कोई जवाब नहीं है। हाँ मेरी
ये कहती है कि उम्मत रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि आशिके सादिक रईसे आज़म उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। और यही नहीं, मेरी अकीदत और मोहब्बत को ये कहती है, मर्दे कलंदर आरिफे बिल्लाह हज़रते सैयदना शाह नसीम अख्तर कादरी वसीम अख्तर कादरी का कोई जवाब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आप लोगों का भी कोई जवाब नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। रात के 2:30 बजे बोल रहे हो, अच्छे अच्छे बोल जाते हैं, माशाअल्लाह बोल रहे हैं। आपका भी कोई जवाब है? बोलो यार, पीछे वाले ईमानदारी से बताओ, कोई जवाब है? बोलो, मुंह खोलो, कोई जवाब है? गरीब नवाज का कोई जवाब? बोलो, ख्वाजा का कोई जवाब है? कोई जवाब? कैसे लाओगे? ला ही नहीं सकते, इसलिए नहीं ला सकते। यहाँ 5 साल हुकूमत चलाए नहीं चलती, ख्वाजा 800 साल से चला रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने 100 साल? इस्लाम भाई कितने 100 साल? कंटिन्यूअसली 800 इयर्स, 811 वर्ष हो गए। कितने? वाह, सुभान अल्लाह। मैं सोचने लगा, ये मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन अपेक्स कोड, एनी पॉलिटिकल पार्टी कांट गवर्न ओनली 5 इयर्स। हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक कोई भी सियासी जमात 5 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं कर सकती। ये भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का कानून है। अब 5 साल की बात कोई क्या करे हजरत, एक बार तो 13 दिन में 13 ही हो गए। 13 दिन में 13 ही हो गई। मैंने कहा ये मेरे ख्वाजा हिंद के राजा। अबे जो ख्वाजा के नाम पे ना बोले, समझ लो किसी के नाम पे नहीं बोल सकता, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहने का हकदार नहीं जो ख्वाजा का वफा। जितने ख्वाजा के वफादार हैं वो बोले, मिल के बोले, सब मिल के बोले, ख्वाजा कितने बरस हो गए? मैंने कहा ये मेरे ख्वाजा, तो देखता हूँ जुमले को कितने लोग कैच करते हैं। ये मेरे ख्वाजा यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती, ये 800 बरस चली कल से तो तेरे गरीब नवाज से आवाज आई, ऐ मेरे आशिक सुन, अब तक जितनी हुकूमतें बनी थी दलों को जोड़कर बनी थी, इसलिए तबाह बर्बाद हो गई। मेरी हुकूमत दलों को जोड़कर नहीं, दिलों को जोड़कर बनी है, इसलिए चलती जा रही, इसलिए चलती जा रही। ख्वाजा ने दिल जोड़ा है, ख्वाजा ने अज्जा जोड़ा है, अज्जा जोड़ा। हिंदू भी नजर आता है, सिख भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, पारसी भी नजर आता है। जो आता है वो पाता है, जो आता है, जो पाया हो वही बोले, जो आता है। चचा को जगह, ये ऊपर कहाँ जा रहा है? अभी वक्त नहीं हुआ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐसा ऊपर देखने लगता अभी जाने वाले हैं। जो आता है आता जाता है, पाता जाता है, लाता जाता है, खाता जाता है, बार बार जाता है, बार बार पाता है, जब जब जाता है तब तब पाता है, भर भर लाता है, घर भर खाता। लाए भर भर और खाए घर भर। ऐसी जुमले को पलट दो, जाए घर भर और लाए भर भर। ईमानदारी से बताओ, 800 बरस हो गए, ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, वो अता कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। कोई बता सकता है कितना बटा?
वाह कोई बताने वाला? कितना घाटा, क्या बात है, कोई बताने वाला है? वाह कितना पटा, कितना बचा, कोई बताने वाला? बालासोर में, जाजपुर रोड में, कटक में, भुवनेश्वर में, खड़गपुर में, नहीं, CBID नहीं बता सकता। कितना बटा, तवज्जो चाहता हूं, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। जुमले में सदाकत हो तो खैर मकदम कीजिएगा। कोई बताने की पोजीशन में नहीं कि कितना बटा है, कितना घटा है, कितना बटा है, कितना बचा है। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, जिस गरीब नवाज को मुस्तफा ने दिया, उस गरीब नवाज की अता का ये आलम है, तो जिस मुस्तफा को खुदा ने दिया, उस हबीब का आलम क्या होगा? आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना से की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, ख्वाजा का जब ये आलम है, आका का आलम, आका का आलम। क्या बताओ ख्वाजा का कोई जवाब बोलो, कैसे लाओगे जवाब? ला ही वाह, नहीं वाह। सकते, इसलिए नहीं ला सकते। आप 1 लीटर वाले में 2 लीटर भर नहीं सकते। ख्वाजा इतने में पूरा सागर भर रहे हैं। क्या बात, कितने में? इतना बड़ा कटोरा, कितना बड़ा, इतना बड़ा, और सागर कितना बड़ा। मैं सोचे लगा इतने में उतना आया कैसे, क्या बात है, इतने में उतना समाया कैसे? और बात तो उस वक्त समझ में आई जब एक साहब ने अपने बड़े वाले बेटे को 2 लीटर का डब्बा दिया, कहा जाओ चौराहे से 5 लीटर प्योर दूध ले आओ। बेटा कभी डब्बा को देखे, कभी अब्बा को देखे। इतना अच्छा मौसम है, अब्बा को क्या हो गया? पूछ लिया, अब्बा इतने में उतना कैसे आएगा? बेटे ने अब्बा से पूछ लिया, इतने में उतना कैसे आएगा? मुरीद एक बार भी ख्वाजा से पूछने के लिए तैयार नहीं, हुजूर इतने में उतना, इतने में उतना कैसे आएगा? मैंने जाने वाले से कही, जाने वाले पूछते क्यों नहीं इतने में उतना कैसे आएगा? तो मुरीद की अकीदत पुकार उठी, मैं मुरीद हूँ, मुरीद मरीज नहीं। वाह वाह, मैं मुरीद हूँ, मुरीद मरीज नहीं हूँ। पीर ने जो फरमा दिया है वही होने वाला है, ख्वाजा ने जो कह दिया है वही होने वाला है। ख्वाजा ने फरमाया, देखो सागर के करीब मत जाना, दूर पहाड़ी पर खड़े हो जाना, खड़े होकर के कटोरा बढ़ाना, कहना चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। कटोरा बढ़ा के कहता, ये पानी चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया। इतना कहना था, पानी निकला कटोरे में आ गया। पानी चला कटोरे में। मैंने कहा, ये पानी तुझे देखकर हो रही है हैरानी, इतनी जबरदस्त सिकोटी लगी थी, तू रुका नहीं। राजा के फौजी तैनात थे, रुका नहीं। तेरा मुहासरा किया गया, रुका नहीं। तुझे घेरे रखा गया, रुका नहीं। बैरियर बनाया गया, रुका नहीं। फाउंडेशन लगाया गया, रुका नहीं। पानी बज़बाने हाल पुकार उठा, ऐ मेरे आशिक सुन। रुका रहा जब तक हुक्म राजा था राजा। अब कैसे रुकता? अब तो हुक्म ख्वाजा है ख्वाजा। अब तो अल्लाह सुभान अल्लाह, ख्वाजा ने बुला लिया है। इस बेज़बान पानी ने हम हिंदुस्तानी सुन्नियों को ये अकीदा दे दिया, जिसे ख्वाजा बुलाते हैं उसे कोई नहीं रोक पाता है। यही वजह है जब छठी रजब को पूरा हिंदुस्तान दरबारे ख्वाजाए खाजगान की तरफ चला, तो कभी दिल्ली वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक न सके, कभी सहारनपुर वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक न सके, कभी नदवा वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक न सके, कभी भोपाल वालों ने चाहा पकड़ ले मगर पकड़ ना सके। ये रोकना चाह रहे थे और दीवाना मस्ती में पुकारता जा रहा था। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा,
सुभान अल्लाह जिन्हें सुभान ख्वाजा अल्लाह। बुलाते। बताओ ख्वाजा का कोई जवाब, ख्वाजा का कोई जवाब। अब अगर ख्वाजा का कोई जवाब नहीं, अजमेर तक पहुंच गए हो तो बगदाद चलो, बगदाद वाले आका का कोई जवाब, बगदाद वाले आका का कोई जवाब। औलादे गौसे आजम मौजूद हैं, बताओ बगदाद वाले मौला का कोई जवाब। बोलो, जवाब कैसे लाओगे? ला ही नहीं सकते, कयामत तक नहीं ला सकते। इसलिए नहीं ला सकते, हम एक झूठे को सच्चा ना बना सके, एक मर्डरर को अच्छा ना बना सके, एक कैरेक्टरलेस को साहिब किरदार ना कर सके, एक भ्रष्टाचारी को सही ना कर सके। और मैं और आगे बढ़ के कहूँ तो कह सकता हूँ, आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है कि ब्रेन ओपन सर्जरी हो रही, खोपड़ी खोल करके दिमाग का इलाज हो रहा है, हार्ट बाईपास सर्जरी हो रही, सीना चाक करके दिल का इलाज हो रहा है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या मेडिकल साइंस ने कोई ऐसी टेबलेट बनाई है कि किसी झूठे को खिला दो तो सच बोलने लगे? है? बोलो ना यार, कोई टेबलेट बनी है? कोई इंजेक्शन ऐसा बना है कि भ्रष्टाचारी को लगा दो तो सही हो जाए? अगर बन जाए तो बड़ा बड़ा घोटाला कब का रुक जाए। ऐसी कोई कैप्सूल बनी ही नहीं जो झूठे को सच्चा, मर्डरर को अच्छा, कैरेक्टरलेस को साहिबे किरदार कर सके। मगर कुर्बान जाओ शाने गौसे आजम पर कि आया था चोर, आया था चोर, जा रहा है वली हो करके, जा रहा है कुतुब हो करके, जा रहा है पीर हो करके। मैंने कहा ये कैसे हो गया? आया चोर हो गया वली, नमाज पढ़ा नहीं वली हो गया, रोजा रखा नहीं वली हो गया, विदेश अब जिंदादार माहौल बना नहीं वली हो गया, फराइज़ वाजिबात की अदायगी की नहीं वली हो गया। ये कैसे हो सकता है? चोर आवे वली हो जाए। इतने में हजरत पुकार उठे, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख, चोर जहां आया है वही को ले जाएगा जो वहां है। किसान के यहाँ गया होता, गेहूं चावल ले गया होता, सोनार के यहाँ गया होता, सोना चांदी ले गया होता। वलियों के सरदार के यहाँ आया है, विलायत लेकर जा रहा है। वाह।